कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मरीना, मरीना तुम कहाँ हो? हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हैं। तभी तो कॉल कर रही हूँ। दमियाना, जो तुम ये कर रही हो ये पागलपन है। क्या तुम ये बात नहीं जानती कि मरीना एक औखरानसा है? देखो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और अगर पता भी होता तो मुझे उससे क्या वास्ता। बेचारी पता नहीं कब से गलत इलाज कर रहा है। ये क्या कहा तुमने कि हम इनके पैसे वापस कर देंगे? अगर तुम सामने नहीं आए ना तो टोरीबियो को गुस्सा आ जाएगा। हेलो टोरीबियो। और हाँ, अब तो वो दोनों मम्मा पापा बनने वाले हैं। वास्ता तो मेरा तुमसे भी कुछ नहीं, और आखिरी दफा समझा रहा हूँ, अब मुझे फोन मत कर। क्या बोलूं मैं तुमसे प्रोडेंशिया? मैं यहाँ अपने अपार्टमेंट में पहुँची हूँ, कुछ भी नहीं बचा, सब चुरा कर ले गया कोई। क्या आपने पैसे भी तिजोरी में रखे थे? बहुत ज्यादा पैसे थे। हमारे पैसे, ज्वेलरी सब उसी लॉकर में था। ज्वेलरी में हमारे पास सिर्फ वो रिंग बची है जो अल्बर्टो ने मंगनी तोड़ने के बाद लेने से मना करती थी। चलो, अच्छी बात है। प्रुडेंशिया, तुम हमें बताओगी कि हम लोगों को रहना कहाँ है? जरूर। शुक्रिया। जल्दी से कुछ खाने का बंदोबस्त करो, परेशानी में शायद हो सकता है कुछ ना खाया हो। वैनेसा, ख्याल रखना मामा का। हेलो। हेलो वैनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी पूछने वाली थी। तुमने तो कहा था तुम इंडिपेंडेंट रहोगे, रेंट पर अपार्टमेंट लोगे, तो फिर क्या हुआ? हाँ, प्लान तो यही है, लेकिन मॉम चाहती है मैं यहीं रुकूं। सोच रहा हूँ इस बारे में। वेल, मैं भी यहाँ पे मॉम के नॉर्मल होने तक हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता चला? हमारे घर में चोरी हो गई है, सारा सेवर और पैसा सब कुछ चला गया। अच्छा नहीं हुआ। ओह रियली? क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई तुम लोगों ने? हाँ, मामा वो सब हैंडल कर रही हैं। अंकल ने हमें वापस बुला लिया, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो उन्होंने अच्छा किया। अच्छा सुनो, वो मरीना कैसी है? क्या उसका कुछ पता चला? फिलहाल तो उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। एक डिटेक्टिव की मदद ली है। मैं ये काम खुद नहीं कर सकता। मेरी जॉब शुरू हो गई है। Congratulations! ओह थैंक यू, थैंक यू। सुनो, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। रियली? मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ वेनेसा, कि इसे सब कुछ भूलकर यहाँ आके रहना चाहिए, क्योंकि यही इसका अपना घर है और हम ही इसकी फैमिली है। पता नहीं ये क्यों भूल गया। मेरे पास रहने के लिए जगह है डैड। हाँ, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा था इसलिए कह दिया। मुझे नहीं पता मैं यहाँ रह सकूंगा या नहीं, खासकर उसके बाद जो आपने मुझे और मरीना को अलग करने के जो लिए भी किया। है, लेकिन अगर अब वो तुमसे दूर है तो ये कहना चाहते हो कि वो भी मेरी वजह से? कम ऑन अल्बर्टो, रुक जाओ ना। मैं सिर्फ अपनी मामा की वजह से रुका हूँ यहाँ। हमारे बीच जो डील हुई थी वो मत भूलिएगा। हाँ, वो तो जाहिर है, मामा की वजह से। वैसे मैंने सारे पेपर बनवा लिए थे तुम्हारे, बस उस पे मरीना का साइन चाहिए। लेकिन क्या करें, जब तक पता नहीं चलता कि वो कहाँ है तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। शायद तुम समझो कि मैं हमेशा सुजैना पर शक करती हूँ, लेकिन उसकी ये अपार्टमेंट में चोरी वाली कहानी मुझे झूठ लग रही है, और उसकी इस कहानी पर मैं यकीन नहीं करती। शायद इस बार झूठ नहीं बोल रही।
हो सकता है उसके घर वाकई चोरी हो गई हो। और किसी को भी पता नहीं चला? किसी एक पड़ोसी को भी नहीं? पता नहीं, लेकिन आखिर ये सब करने की सुसैना को क्या जरूरत है? क्योंकि वो एक चालाक औरत है और हमेशा दूसरों पर बोझ बनती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुसैना को इसकी कोई जरूरत नहीं। उसके पास बहुत पैसा है, उसके हस्बैंड ने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा और है। फिर भी वो ऐसी है। उसके बावजूद भी उसे हर किसी से कुछ न कुछ चाहिए होता है। हेलो मामा, मैं आ जाऊं? हेलो मेरी जान, आ जाओ। कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? काफी अच्छा था मामा। कोई खबर मिली मरीना की? बस वही जो लीनो ने बताया था कि मरीना की उसके पास कॉल आई थी, और उसने बताया कि उसके पास रहने की जगह भी है और ओह। जॉब भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो कुछ भी कर सकती है। कम से कम हमें पता है कि वो ठीक है। हाँ बिल्कुल। क्या तुमने अल्बर्टो को रुकने के लिए कहा था? जी वैसे ये तो अच्छा नहीं होगा। वो ये सब कुछ ना करे, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी अंकल और आंटी ने भी उससे रुकने के लिए कहा था। खैर छोड़ो, जो होना था हो गया। बाप बेटे का मामला है, एक ना एक दिन सुलझ ही जाएगा। हमें प्लान बी पे काम करना है। और वो क्या है? तुम्हारा और अल्बर्टो का रिश्ता मजबूत करना है, क्योंकि हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी हो और वो अंधी ओके कभी मामा, मैं आपको याद दिला दूं कि अल्बर्टो एक शादीशुदा आदमी है। समझ तो आ गई होगी। अगर मरीना उसके साथ ना भी रहे तब भी वो आजाद नहीं है। तुम ये हरगिज मत सोचना कि तुम्हारा और उस गवार का रिश्ता हो सकता है। ओह नो, मेरा ये मतलब नहीं है, बस करें। तुमने यहाँ रुक के बहुत अच्छा किया मेरी। तुम मिस्टर लुइस के पास रहोगे तो उन पर दबाव डालते रहोगे ताकि वो मरीना को उसका हक जरूर दे दें। लेकिन जब तक पता नहीं चल जाता कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। मैं दुआ करूंगी कि वो जरूर मिल जाए। हाँ, इस बात की तसल्ली है कि वो ठीक है। बिल्कुल। मैंने ये नहीं पूछा कि पेंट जल्दी सूखेगा कि नहीं। मैंने तो बस ये पूछा कि इसमें लट तो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, वाकई थैंक यू मामा। कम से कम अब हमें बाहर नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि आज सर्दी बहुत है। इस मौसम में मिस करती हूँ अल्बर्टो को। क्या तुम्हें किसी ने बताया कि वो तुम्हें उसी दिन ढूंढने आ गया था? हाँ, हो सकता है उसने फैसला बदल लिया हो। ये पहन लो बेटा। नहीं मम्मा, मेरा बच्चा, ठंड बहुत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम दोनों को अभी वक्त चाहिए। अच्छा बेटा, ये लो कंबल ओढ़ लो। ये ठीक है, थैंक यू मामा। ओ क्या आसमान पे क्या बहुत सारे सितारे हैं? हाँ शायद होंगे, लेकिन तुम्हें पता है हम यहाँ से नहीं देख सकते। हाँ, मुझे सितारे बहुत याद आएंगे मम्मा। ये शहर बहुत अलग है ना। यहाँ पर बहुत शोर है, बहुत लोग हैं। इतना ज़्यादा शोर है कि मैं तो आवाज़ों को पहचान भी नहीं पाती हूँ, और ना ही यहाँ की खुशबू को। आ रही हूँ। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, घटिया आदमी। अब बकवास बंद करो, मैंने मरीना के साथ कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब है मरीना ठीक कह रही थी, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने ऐसा कब कहा? आउच! हाँ? जो भी हुआ था हमारी मर्जी से हुआ, कुछ भी मैंने जबरदस्ती नहीं किया था उसके साथ। छोड़ो मुझे, तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं मरीना से कितना प्यार करता हूँ? हाँ, मैं उसे खुश रख सकता हूँ। एक झूठे आदमी हो, छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे। नहीं, मेरे नहीं, घर में छोड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ, दबाओ जाओ यहाँ से। लो, बस कर दो। ओके ओके, ठीक है। मैं यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं आया, बस इतना जानने आया हूँ कि मरीना कहाँ है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ। तुम ठीक हो? हाँ। पक्का ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक सब हूँ। ठीक है, कुछ नहीं। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। तुमने उसका मुंह देखा? हाँ, देखा था। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी कितनी शुक्रगुजार हूँ लुइस, कि तुमने अपने घर में हमें रहने की जगह दी। इस वक्त तुम्हारा सहारा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं समझ सकता हूँ सुसैना। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम नहीं जानते, इस चोरी से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आई नो कि तुम अपने मरहूम शौहर से कितनी मोहब्बत करती हो,
उन जेवरात की कीमत से ज्यादा तुम्हारे लिए उनसे जुड़े हुए जज्बात हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, ऐसा ही है। तुम्हें तो याद होगा कि वो कितना जज्बाती था। मुझे कोई चीज पसंद आ जाए बस कहने की देर होती थी और अगले दिन मेरे पास हाँ, होती ये थी। बात ठीक कह रही हो। बिजनेस के मामले में भी जज्बाती था वो। याद है मुझे अच्छी तरह। लेकिन वो तुम लोगों को बेसहारा तो छोड़कर नहीं गया। हाँ हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अभी मैं तुमसे ये बातें नहीं करना चाहती। क्यों ना उस संधि के दूर होने का फायदा उठाएं? वो कैसे? वैसे तो ये शादी कभी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसने इस तरह जाकर बहुत बड़ी गलती की है। बस तुम्हें कुछ भी करके अल्बर्टो को ये बात बतानी है कि उसने ये गलत किया। क्या हमें मरीना को बता देना चाहिए कि वो घटिया आदमी उसे ढूंढ रहा है? नहीं बताना चाहिए। इस तरह और परेशान हो जाएगी मरीना। और देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ से दूर जा चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो हमसे पहले उसे ढूंढ पाएगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। खैर, परेशान मत हो। देखो, अच्छी बात तो यह है कि अल्बर्टो यहाँ रहने के लिए राजी हो गया। अब अगर हमने मरीना के बारे में कोई गलत बात की या उसकी शादी के हवाले से कोई भी बात की तो हो सकता है वो दोबारा हमारे खिलाफ हो जाए। वैसे वो उसका शौहर है, अगर चाहे तो उस पर भागने का इल्जाम वो लगा सकता है। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और जहाँ तक इन दोनों की शादी की बात है, वो इन दोनों का जज्बाती फैसला था और कुछ नहीं। फिर भी समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। हमें वो मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। तुम कह रही थी कि जिनकी शादी हुई है वो ही जाकर ले सकते हैं। हाँ, या फिर वो जिन्हें कपल ने अथॉरिटी दी हो। जाली साइन करके ही ये काम हो सकता है, वरना कुछ नहीं। एक चीज याद रखना सुसैना, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे आने की खुशी में। डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ मरीना का पूछने आया था, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा। तुम्हें कुछ पता है? मुझे नहीं पता डॉक्टर। हमारे मास्टर आज सुबह ही मेक्सिको सिटी चले गए और यंग मास्टर अल्बर्टो कल रात गए थे, पर मैंने उस लड़की को कहीं नहीं देखा। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी उसके बारे में पता चलता है तो बताना मुझे। पैसे दूंगा इसके तुम्हें। तुमने अपना वक्त जाया किया मार्गरेटो। दमियाना मुझे बता चुकी है वो ठीक है। उसने बताया कि वो कहाँ है? नहीं। तुम्हें बताया? नहीं बताया, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि उसके पास रहने के लिए जगह और एक अच्छी नौकरी है। लेकिन पहले उसने किसको कॉल की थी? मुझे की। उसने मुझे कॉल की थी। अच्छा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्यों बताता? क्योंकि हम सभी उसके लिए फिक्रमंद हैं, सिर्फ तुम ही नहीं। मेरी बेटी योला बहुत परेशान है। बात यह है कि मैं उसे खोना नहीं चाहता। अफसोस हुआ। तुम्हें मालूम नहीं कि हमारा उनसे क्या ताल्लुक है। तुम अभी उनकी जिंदगी में आए हो। मैंने तुम जैसा एहसान फरामोश शख्स नहीं देखा। लेकिन ये तो बता दो कि पहले उसने कॉल किसको की थी, हैं? मुझे अब पेंट की स्मेल नहीं आ रही मम्मा। हाँ, अच्छी बात यह है कि ये वाटर बेस्ड पेंट है, ये जल्दी सूख जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी प्लीज खिड़की खोल कर रखें। ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को ढककर ही रखना। जी। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ठंड लग जाए। जी मामा। ये हो गया। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, मैं जब तक बेड लगा रही हूँ तुम तकिए और चादरें निकाल लो। ठीक है मेरी जान? बस हम जरा सही पैसे कमाने लगे तो अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे। मरीना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। सॉरी मामा, मैं सोच रही थी कि सिनेवाल कॉल करूं ताकि एग्जाम्स दे सकूं। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आई हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ तुम्हें अब खुद ही पढ़ना होगा। अरे मम्मा, मुझे यकीन है कि मेक्सिको सिटी में सारी बुक्स ब्रेल में मिलना आसान होगा। अच्छा मेरे फरिश्ते, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ पढ़े और तुम्हें एक अच्छा मुस्तकबिल दे? जी मैम, बिल्कुल। देखिए, मैंने बहुत सारी जगहों पर कॉल की थी और उन्होंने मुझे आप ही का नंबर दिया है।
देखिए, मुझे अपना एग्ज़ाम तोलुका में देना था, लेकिन अब मैं मेक्सिको सिटी में रहती हूँ। तो क्या अब मैं यहाँ एग्ज़ाम दे सकती हूँ अपना? जी जी, मरीना रियोस। क्या ये हो सकता है? और डेट्स कौन सी अवेलेबल है? दरअसल मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकी थी, इसलिए एग्ज़ाम नहीं दे सकी थी मैं। हाँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे फॉर्म्स कब जमा करवाने हैं? उनसे पूछो तुम्हें स्टडी गाइड्स कहाँ से मिलेंगी। जी मम्मा। क्या मुझे स्टडी गाइड्स ब्रेल में मिल सकती हैं? मैं समझ गई। मेरी मम्मा मेरी मदद करेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ले लूँगी वो तो। बस मुझे आपसे सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पिछले हफ्ते तुमने जाने से मुझे मना कर दिया था और मैं समझ गया था कि तुम परेशान हो मरीना की वजह से। वो इरास्मो, असल में मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। योला। अच्छा ठीक है, लेकिन हम बस टाउन स्क्वायर तक जाएंगे। ऐसा मत कहो। जानती हो मैंने आज की सारी तैयारी कर ली है। मैं जानता हूँ तुम उदास हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा और उदास हो जाओगी तुम। और हाँ, एक और बात, जब तक तुम खुश नहीं होगी तो मरीना को कैसे खुश रखोगी? हाँ अच्छा ठीक है। पक्का? थैंक गॉड, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। चलो चले? हाँ। तुम आ जाओ, मैं बंद करता हूँ। हाँ, शुक्रिया। हेलो। हो, वापस आ गई। सब कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। देखो ये क्या? सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ। वाकई ये तो कम। जॉइंट प्रॉपर्टी के कानून के तहत शादी की इन दोनों ने। अल्बर्टो को सब देने से वैसे ही उसका आधा हिस्सा होगा, चाहे उसे अडॉप्ट करूं या ना करूं। वो अभी भी तुम्हारी जायदाद से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है? अगर मरीना वापस आती है फिर अल्बर्टो वैसा ही करेगा जैसा उसने सोच रखा है। देखा, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हें ये शादी खत्म करवानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सारा फायदा उस अंधी को ही होगा। जिप क्या है? जब अल्बर्टो ने मरीना के अडॉप्शन की बात की थी तो उसने मुझे अपना पूरा नाम बताया था, बल्कि मैंने कहीं लिखा भी था। कहाँ लिखा था? हाँ, डायरी में लिखा था शायद। इस सर्टिफिकेट में इसका नाम गलत लिखा हुआ है। क्या? जिपावा। इधर ये जी के साथ लिखा हुआ है और यहाँ एच के साथ लिखा हुआ है जिपावा, जबकि होना चाहिए था जिपावा। हाँ देखा जरा, गलत है, सिपावा। क्या वाकई ऐसा हुआ है? या तो अल्बर्टो ने नाम गलत लिखवाया है या फिर सिविल रजिस्ट्री वालों से गलती हुई है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है? जाहिर सी बात है, बर्थ सर्टिफिकेट से। और मुझे पता है वो कहां से मिलेगा। जिपावा।